प्रदेश के बहराइच से है। यहां माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई है। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा जुलूस निकालने के दौरान हुई हिंसा में 22 साल के एक शख्स की मौत हो गई। मृतक युवक का शव गांव पहुंचा है। इलाके में टेंशन को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को हिरासत में लिया है। खबरों के मुताबिक बहराइच के महाराजगंज बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हो गई। इसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। गुस्साई भीड़ ने बाजार में तोड़फोड़ की। हिंसा के दौरान वहां फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस हिंसा में 5 लोग घायल भी हुए। गोली चलाने वाले आरोपी का नाम हमीद है। एसपी ने थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। तो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हिंसा हुई। दो समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए। खूब जमकर वहां पत्थर चले और इसी दौरान पुलिस वहां पर आ गई। गोली भी चलानी पड़ी और इसी बीच एक शख्स की वहां गोली लगने से मौत हो गई है। इस हिंसा में 5 लोग घायल भी हुए हैं और जिसने गोली चलाई उस शख्स का नाम हमीद बताया जा रहा है। इस बीच जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को इस पूरे मामले को देखते हुए सस्पेंड कर दिया है। तो आप देखें कि जब शव पहुंचा मृतक का तो जबरदस्त तरीके से वहां गांव वालों ने हंगामा किया। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच में किस तरह से बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई, इसमें एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। लापरवाही बरतने के आरोप में बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने चौकी प्रभारी शिव कुमार सरोज और साथ साथ थाना प्रभारी सुरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया। तो फिलहाल ये एक्शन वहां ले लिया गया है। बहराइच से मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस पूरे मामले में अभी तक क्या क्या एक्शन हुआ है? देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात ही बातचीत कर लिया था यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से, जिसके बाद 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिस शख्स ने फायरिंग की थी हमें इसकी लगातार जारी है, लगातार रेड चल रही है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वही इलाका है और ये जो गांव आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर जो गांव आप देख पा रहे हैं, ये गांव अंदर की तरफ वो है जो मृतक रामगोपाल है, जिसकी फायरिंग की मौत हुई है, जिसकी बॉडी पूरी देर में यहाँ पर इस लोकेशन पे। अमित, आपकी आवाज हम जरा ठीक कराते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। तो जैसा कि बहराइच में आपको बता दें, 2 समुदाय आपस में भिड़ गए और ये सब कुछ हुआ जब दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जाया जा रहा था कि वहां अचानक से 2 समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जमकर वहां पत्थरबाजी हुई और वहां फायरिंग भी हुई, इसमें एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स अब तैनात कर दी गई। लापरवाही बरतने के आरोप में बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने एक्शन ये लिया है कि चौकी प्रभारी शिव कुमार सरोज और साथ साथ थाना प्रभारी सुरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब शव लाया गया मृतक का, तो वहां परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये सब कुछ हुआ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए। जब प्रतिमा लेकर जाई जा रही थी तो वहां पर जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी हो गई। 2 समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो बहराइच की इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने जो ऑफिसर्स हैं उनको निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस माहौल को बिगाड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा विसर्जन का बिना किसी रुकावट के जारी रहने के भी निर्देश दिए और सीएम योगी ने लापरवाही बरतने वालों पर भी एक्शन लेने की मांग कर दी है। अमित, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। उन्होंने साफ डायरेक्शंस दे दिए हैं कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जहां लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने साफ कह दिया कि जिसकी भी लापरवाही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई है और लिहाजा पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जिन्होंने उपद्रवी हैं, जो उन्होंने उपद्रव मचाया है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। कहीं से भी बख्शा ना जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करेगा। मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर तो जैसा कि अमित बता रहे हैं, 0 टॉलरेंस नीति है योगी आदित्यनाथ सरकार की। उन्होंने साफ ये डायरेक्शंस दे दिए हैं कि जो भी लापरवाही जिसने बरती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सिंह इस अपडेट, इस जानकारी के लिए।